अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का चैनल और मैं तारक जावेद। आज कल हम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के इलेक्शन के सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर एक दो जो मेंबर हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सरगर्म मेंबर हैं, जो अक्सर औक़ात मीटिंग में शरीक होते हैं, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की खिदमत में पेश हैं, उनका जिक्र करते हैं। और ये जिक्र पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन की सिलेक्शन के सिलसिले में होता है। बहुत सालों से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में सिलेक्शन के ज़रिए, जबकि सिर्फ एक दफ़ा इलेक्शन के ज़रिए लोग सामने आए, तो इस साल भी शुनीद है कि सिलेक्शन ही के ज़रिए नया चेयरमैन और ZDC और CEC और वाइस चेयरमैन ये लोग सामने आएंगे। तो इस सिलसिले में हमने एक छोटा सा तारफ़ शुरू किया है कि क्या ये मेंबर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन बन सकता है। क्या इस मेंबर में ये अहलियत है कि वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बने। तो इस सिलसिले में आज हम जिक्र करेंगे आमर मुमताज़ साहब का। CEO हैं मुमताज़ फीड के, और पोल्ट्री इंडस्ट्री के तमाम लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं, सरगर्म मेंबर हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जब भी कोई अहम मीटिंग होती है, ये उसमें शरीक होते हैं, बेहतरीन तजावीज़ात देते हैं। वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मुतालिया बहुत अच्छा है, मुशाहदा बहुत अच्छा है, तजर्बा बहुत ज़्यादा। तो आज हम पूछते हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़ुमा से कि क्या ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनने के अहल हैं। क्या ये पोल्ट्री इंडस्ट्री की खिदमत कर सकते हैं। क्या इस दफ़ा इन्हें चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है, या फिर उन्हीं पुराने चेयरों में से कोई चेहरा नए रंग से दोबारा सामने लाया जाएगा। एक सवाल है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़ुमा से, साबका चेयरमैन से, फैसला करने वाले अफराद से, कि क्या आमर मुमताज़ साहब चेयरमैन बन सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए नाम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।